बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि डाइजेशन होता क्या है, डाइजेशन जो है वो कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है उसका ब्रेक डाउन होता है सिंपल एब्जॉर्बेबल यूनिट्स के अंदर। उसके बाद हम ये देखते हैं कि डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मेनली हम लोग जो है उसके अंदर क्या होता है, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं और थोड़े से जो है वो कोई डाइसेकेराइड्स होते हैं, बहुत रेयर जो है वो मोनोसेकेराइड्स होते हैं। तो यही जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं इनको ब्रेक डाउन होता है इनका डाइसेकेराइड्स के अंदर, और फिर जो है वो सिंपलर कंपाउंड मोनोसेकेराइड्स के अंदर जो है वो डिवाइड होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, और उसके बाद उनको जो है वो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब किया जाता है फॉर फर्दर एनर्जी यूटिलाइजेशन के लिए। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखें तो हमारे पास जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ज़्यादातर वो जो है वो प्लांट से कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वो जो कि स्टोर फॉर्म में होती है। स्टार्च जो है वो हमें पता है कि वो स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होती है प्लांट्स के अंदर जो होती है, तो वो मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होती है डाइट के अंदर। वो उसको ब्रोक डाउन करती है स्मॉलर यूनिट्स के अंदर मोनोसेकेराइड के अंदर, और उसके बाद फर्दर जो है वो एब्जॉर्ब की जाता है ब्लड के अंदर फॉर द यूटिलाइजेशन के लिए। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देखें तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टार्ट हो जाती है हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि माउथ में जो है वो स्लाइवा होता है और स्लाइवा के पास एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग स्लाइवरी अमाइलेज कहते हैं। अब ये क्या करता है कि ये कार्बोहाइड्रेट को जो है वो स्प्लिट कर देता है, कार्बोहाइड्रेट को जो कॉम्प्लेक्स उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो फूड होती है वो स्टमक में मूव करती है, स्टमक में प्रैक्टिकली जो है वो कोई डाइजेशन नहीं होती। उसके बाद जो है वो हमारी फूड जो बोलस होती है, जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन जब वो ड्यूडेनम में पहुंचती है तो वहाँ पर पैनक्रियाटिक अमाइलेज एक एंजाइम होगा जो कि स्प्लिट करता है कार्बोहाइड्रेट को, और फर्दर आपकी जो हाइड्रोलाइसिस होती है वो इंटेस्टिनल एंजाइम्स करते हैं। इंटेस्टिनल एंजाइम्स में हमारे पास अमाइलेज है, माल्टेज है, आइसोमाल्टेज है, सुक्रेज होता है, लैक्टेज एंड एक्सेट्रा। उसके बाद स्टार्च एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ द फूड आर कन्वर्टेड टू ग्लूकोज और दियर रिस्पेक्टिव मोनोसेकेराइड्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद उसकी एब्जॉर्प्शन की बात करें, दैट वाज ऑल अबाउट द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो हमारे पास जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हम माउथ से ले रहे होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। एब्जॉर्प्शन जो होती है वो स्टार्ट ही स्मॉल इंटेस्टाइन से होती है, इसमें माउथ या फिर जो है वो हमारे स्टमक का कोई रोल नहीं होता। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास क्या होती है, स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम लोग विलाई कहते हैं। वो क्या करती हैं, वो इंक्रीज़ करती हैं न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन के लिए, जो है वो एरिया इंक्रीज़ करती हैं और वहाँ पर जो है वो हमारे पास न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन होती है। अब हम कहते हैं कि जो ग्लूकोज और मोनोसेकेराइड है वो जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती हैं, जबकि जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज है वो फास्टर एब्जॉर्ब होती हैं। पेंटोज जो है वो लेस रैपिडली जो है वो एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज जो होती है ना वो 3 वे से होती है। सिंपल डिफ्यूजन हो सकती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकती है, फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो सकती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमारे पास स्पेशल कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम लोग ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कहते हैं। ग्लूकोज ब्लड में एब्जॉर्ब होती है, फिर वहाँ से टिश्यूज़ में चली जाती है और वहाँ से सेल्स में जाके जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है, जबकि जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज होता है ना वो लिवर और मसल में जाके स्टोर हो जाता है। फिर वहाँ से जब फास्टिंग कंडीशन होती है तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस के प्रोसेस से उसको ब्रेक डाउन कर लेता है।